नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लखनऊ देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने आंचल शहद और आंचल इनामी योजना का किया शुभारंभ। राज्य पशुधन मिशन योजना के लाभार्थियों को दिए चेक। कहा, सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएए को बताया ऐतिहासिक कदम। धारा 370 की समाप्ति और राम मंदिर को बताया उपलब्धि। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की योजनाओं को बताया खोखला। लोकार्पण और शिलान्यास का खेल खेलने का लगाया आरोप। धरातल पर नहीं दिखता कोई भी काम। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ और देहरादून के बीच से वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में यह सफर पूरा करेगी, जबकि अन्य ट्रेनें यही दूरी तय करने में करीब 11 से 12 घंटे का समय लेती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक से बढ़कर एक सौगातें दी है और लगातार विकास की रेल पटरियों पर तोड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर देश भर में इस कानून को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सीएए लागू करने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुई है, कश्मीर भारत का भिन्न अंग बना। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था। जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में आयोजित
कार्यक्रम में राज्य पशुधन मिशन योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने आंचल ब्रांड के तहत आंचल शहद और आंचल इनामी योजना का भी शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने और दुग्ध उत्पादकों के लिए दुग्ध दरों में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसान और पशुपालक देश राज्य के विकास की नींव होते हैं। राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लोकार्पण और शिलान्यास का खेल खेलने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि धरातल पर शिलान्यास और लोकार्पण का कोई भी काम नहीं दिखता। बिष्ट ने कहा कि पिछले 7 साल से भाजपा सिर्फ लोकार्पण और शिलान्यास का खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुमाऊं दौरे पर आने के बाद 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, लेकिन शिलान्यास होना और विकास होना दोनों अलग अलग बात है और चुनाव को देखते हुए जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये शिलान्यास का काम चल रहा है। ये 7 साल से प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार राज्य में है और शिलान्यास के अलावा जनता ने विकास तो देखा ही नहीं है। शिलान्यास तो जो है ताबड़तोड़ अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी हो रहे हैं। इससे पहले भी शिलान्यास हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जब पिछले कुमाऊं दौरे पे आए थे तो 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था। 22 रुपए भी धरातल पर कहीं जो है लगता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो शिलान्यास होना और विकास होना दोनों अलग अलग चीज हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ताबड़तोड़ जो है शिलान्यास हो रहे हैं।